हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन को क्वेश्चन जो देखे थे उसमें हम आप लोग को दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताए थे और आप लोग को बोले थे एक लास्ट वाला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा, लेकिन शायद आप लोग से नहीं बना है, इसीलिए हम तीसरा नंबर का भी सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ए सबसेट ऑफ एस इज इक्वल टू U1 U2 U3 इज अ बेसिस ऑफ R3 R इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एक नंबर में एंड 2 नंबर में एवरी वेक्टर ऑफ R3 R इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S और R3 R इज इक्वल टू LS और R3 R is equal to U1 U2 U3 to UN or the vector of R3 R generated the set R3 R. Now we shall have to prove that क्या प्रूफ करना है U1 plus U2 plus U3 plus U1 is also a basis of R3 R. Let us suppose that यहाँ पे हम लोग मान लिए A into U1 plus U2 plus B into A L B M and C R N is equal to 0 0 0 जहाँ A B C स्केलर है। तो यहाँ पे A प्लस C U1 B प्लस, क्योंकि यहाँ पे U1 और U1 इसलिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये C वाला को एक साथ U1 वाला को एक साथ करेंगे तो A प्लस C आएगा, U1 वाला को एक साथ करेंगे तो A प्लस C इंटू U1 कॉमन हो जाएगा। उसी तरह से तीनों को कर लिया और फिर यहाँ पे A प्लस C इज इक्वल टू 0, A प्लस B इज इक्वल टू 0 एंड B प्लस C इज इक्वल टू 0। 1 2 3 इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे बनता है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, उसी तरह से पहले वाले के जैसे इस पे भी हम लोग रूल अपनाएंगे। फिर यहाँ पे A अपॉन -1 तो A का वैल्यू आया -k, B का वैल्यू k एंड C का वैल्यू k आ गया। फ्रॉम 3 वी हैव तो k का वैल्यू यहाँ पे k प्लस k 2 k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A B C का भी वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 0 आ जाएगा। Hence vectors U1 plus U2 U2 plus U3 plus U1 is linearly independent. Let V belongs to R3 R since U1 U2 U3 generated R3 R, then V is equal to L U1 plus M U2 plus N U3। इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया है यहाँ पे। Where L M N belongs to R, we shall have to prove that U1 plus U2 U2 plus U3 to U3 plus U1 generated R3 R. Let V is equal to P into U1 plus U2 plus Q into U2 plus U3 plus R into U3 plus U1, जो यहाँ पे है where P Q R belongs to R, इक्वेशन 2 एंड यहाँ पे इक्वेशन 3 है। फ्रॉम 1 and 2 we have P plus R is equal to L, equation 4, P plus Q is equal to M, equation 5, Q plus R is equal to N, equation 6। from 4 and 5 तो R माइनस Q इज इक्वल टू L माइनस M, ये हम लोग का निकलता है इक्वेशन 7 में। फिर 6 और 7 को ऐड करेंगे तो R इज इक्वल टू L माइनस M प्लस N बटा 2 आएगा और इक्वेशन 7 से Q का वैल्यू M प्लस N माइनस L अपॉन 2 आया। फिर फ्रॉम 5 हम लोग इक्वेशन 5 में देखेंगे तो P का वैल्यू कितना आया M माइनस Q, तो इस यहाँ पे हम लोग M और Q का M का तो वैल्यू ऐसे ही रहेगा, Q का वैल्यू पुट करेंगे तो L प्लस M माइनस N बटा 2। फ्रॉम 2 वी हैव V इज इक्वल टू, हम लोग इसका वैल्यू पुट किए यहाँ पे
तो यहाँ therefore u1 u2 plus u3 plus u1 generated, hence u1 plus u2 plus u3 plus u1 is a basis of R3 R। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है। A vector space VF is said to be finitely generated or finite dimensional if there exists a finite subset of V such that LS is equal to V, that is all the elements of V are generated by the elements of V। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस is the number of vectors in any basis set of the vector space। The dimension of a vector space VF is denoted by the symbol dimension V। यहाँ पे देखिए इसको सिम्बॉलिकली में कैसे डिनोट किया जाता है, डायमेंशन DIMV शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोग ये फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, इस दोनों का हम लोग डेफिनेशन देखें। अब हम लोग थ्योरम देखेंगे। देखिए थ्योरम यहाँ पे ये है, लेट V बी अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, a set S is equal to x1 x2 to xn of n elements of V is a basis of V if every x belongs to V can be expressed uniquely as x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus to an xn where a I belongs to f। ये हम लोग का थ्योरम हुआ। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। देखिए प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट V बी अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, also let S is equal to x1 x2 to xn be a basis of VF। then by definition, फर्स्ट नंबर में डेफिनेशन से लिया गया है ये टॉपिक, ये टॉपिक यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन से लिया गया है। एस इज इक्वल टू x1 x2 to xn इज लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड नंबर में एल एस इज इक्वल टू V और x1 x2 to xn इज इक्वल टू V। एल एस को हम लोग x1 x2 to xn से डिनोट करते हैं, मतलब इतना इज इक्वल टू इतना होता है। लेट x बिलोंग्स टू V, देन फ्रॉम कंडीशन 2 वी हैव, कंडीशन 2 से यानी ये वाला कंडीशन से x इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस टू प्लस an xn वेयर a I बिलोंग्स टू f। लेट इफ पॉसिबल x इज इक्वल टू b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस टू प्लस bn xn वेयर b I बिलोंग्स टू f। नाउ x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी इतना माइनस इतना, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना यानी RHS माइनस RHS। तो x माइनस एक्स जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो इसको हम लोग यहाँ पे x1 को कॉमन निकाल लिए हैं और a1 माइनस b1 फिर a2 माइनस b2 इंटू x2 यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दिए। Since x1 x2 to xn is linearly independent, therefore a1 minus b1 is equal to 0, a2 minus b2 is equal to 0 to an minus bn is equal to 0 और a1 इज इक्वल टू b1, मतलब यहाँ पे माइनस b1 है, इधर हम लोग इक्वल इधर भेजेंगे तो a1 इज इक्वल टू b1 आ जाएगा। सो वही यहाँ पे दिखाया गया है। Therefore, every x belongs to V can be expressed uniquely as x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus to plus an xn where a I belongs to f।
conversely, let us suppose that every element x belongs to V can be uniquely expressed as x is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus 2 dot dot to an xn, where ai belongs to f. Now we shall have to prove that x is equal to x1 x2 2 dot dot to xn is a basis of Vf. From above condition, it is clear that set S generated V also by our supposition, the element 0 of V has a unique representation in the form 0 is equal to 0 into x1 plus 0 into x2. Put x is equal to 0 belongs to V. In the above condition, we have 0 is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus 2 dot dot to an xn. Therefore, our condition a1 is equal to 0, a2 is equal to 0, 2 dot dot to an is equal to 0. Hence S is equal to x1 x2 2 dot dot to xn is linearly independent. Thus S is equal to x1 x2 2 dot dot to xn is a basis of VF. यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम. हम लोग अब एग्जिस्टेंस थ्योरम देखेंगे. आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा. जो भी दिक्कत होगा आप लोग इस क्लास में आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे. और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच.